Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I will teach you scope of criminology. Firstly, let me tell you that what is a scope. It is the knowledge of range, usage and opportunities of any subject matter. मतलब किसी भी मौजू की रेंज, उसकी लिमिट या गहराई क्या है, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और उसमें हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इन सारी चीज़ों की नॉलेज को हम कहेंगे स्कोप। बट फ्रेंड्स, स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्रिमिनोलॉजी क्या है। और क्रिमिनोलॉजी पे मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक, स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इट फोकसेस ऑन प्रिवेंशन, कंट्रोल ऑफ क्राइम एंड प्रोटेक्ट्स द सोसाइटी. It helps to reform and rehabilitate the criminal. It teaches that how to collect data, conduct research and investigate the crime. It has different factors that enhance the development of crime and criminal behavior, such as first one is etiology. It is the major factor that means to study of reasons of committing crimes. कि किसी ने कोई सा भी क्राइम किया तो क्यों किया, रीज़न क्या था और लोग क्रिमिनलिटी में इन्वॉल्व क्यों होते हैं, इनके रीज़न जानने को हम कहेंगे एथियोलॉजी। सेकंड वन इज़ क्राइम टाइपोलॉजी, टू स्टडी ऑफ मेथड्स एंड पैटर्न्स ऑफ कमिटिंग क्राइम्स। मतलब क्राइम करने के मेथड्स और पैटर्न्स को जानना कि किसी ने कोई क्राइम किया, कैसे किया, कौन सा वेपन यूज़ किया, और उससे हमें क्रिमिनल के इंटेंशंस का भी अंदाज़ा हो जाता है कि आया उसने इंटेंशनली सब कुछ किया या कोई हादसा था। और क्राइम करने की तैयारी क्या थी, आया उसने प्लानिंग से सब कुछ किया था या बगैर प्लानिंग के किया गया था। थर्ड वन इज क्रिमिनल साइकेट्री. इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड इन रिलेशन टू द क्रिमिनलिटी. मतलब इंसानी दिमाग का क्रिमिनलिटी से रिश्ते को जानना कि क्रिमिनल की मेंटल हेल्थ क्या है, वो क्राइम क्यों करता है, कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं है, एंजाइटी, हिस्टेरिया, या अपनी मर्जी से क्राइम करता है या कोई और साइकोटिक कंडीशन में आके क्राइम करता है। फोर्थ वन इज क्रिमिनल इकोलॉजी, स्टडी ऑफ क्रिमिनलिटी इन रिलेशन टू स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कम्युनिटी. अमूमन आपने देखा होगा किसी एरिया में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा होता है तो किसी में बहुत कम. इट फोकसेस ऑन द मेंटलिटी ऑफ अ कम्युनिटी. फॉर एग्जाम्पल, अमूमन आपने देखा होगा कि किसी एरिया में लव मैरिजेस को लोग एक्सेप्ट करते हैं और किसी एरिया में लव मैरिजेस पे कम्युनिटी एतराज़ करती है लोगों पे. कहीं पे किसी के साथ कुछ गलत होने पे लीगल एक्शन लिया जाता है और कहीं पे किसी के साथ कुछ गलत होता है तो लोग खुद ही कानून हाथ में लेते हैं और अपना रिवेंज लेने निकल जाते हैं. क्रिमिनल इकोलॉजी फोकसेस ऑन द थॉट्स ऑफ अ कम्युनिटी, जहाँ से वहाँ के रहने वाले लोग अपनी कम्युनिटी से ही ऐसी बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को लर्न करते हैं. क्रिमिनल डेमोग्राफी, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिमिनोलॉजी एंड पॉपुलेशन. मतलब क्रिमिनोलॉजी और पॉपुलेशन के बीच में क्या रिश्ता है और कैसे क्रिमिनोलॉजी पब्लिक को क्राइम से प्रोटेक्ट करती है. Criminologists use demographic to understand why crime occurs in certain location. Criminal demography is similarly to etiology but having a little difference. Etiology is a common way to know the reason behind committing crimes while criminal demography focuses on the particular issues in a certain location. For example, कहीं पे आपने देखा होगा कि ऑनर किलिंग के इश्यूज ज़्यादा होते हैं तो किसी एरिया में सुसाइड इश्यूज ज़्यादा होते हैं. लेकिन ये होते क्यों हैं, इनके पीछे क्या रीज़न है, ये जानने को हम कहेंगे क्रिमिनल डेमोग्राफी. क्रिमिनल फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, टू स्टडी ऑफ क्रिमिनलिटी इन रिलेशन टू द फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ मैन. मतलब किसी इंसान की फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होती है, उसको कैसे मोटिवेट किया जाता है क्राइम करने के लिए, उसको इंस्ट्रक्शंस क्या मिलती हैं, गाइडेंस कैसे दी जाती है और काउंसल कैसे किया जाता है. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने देखे हैं जिसमें चिल्ड्रन भी टेररिज्म में इन्वॉल्व होते हैं और काफ़ी सारे क्राइम करते हैं, जैसे चाइल्ड बॉम्ब ब्लास्टिंग एंड अदर्स, क्योंकि उनको उस काम के लिए पहले अच्छे तरीके से मोटिवेट किया जाता है, यहाँ तक कि वो फिर सही और गलत का फ़र्क तक नहीं समझते. क्रिमिनल एपिडेमियोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड क्रिमिनलिटी. मतलब एनवायरनमेंट और क्रिमिनलिटी के बीच क्या रिश्ता है एंड हाउ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स ऑन द पीपल. अक्सर करके आपने देखा होगा कभी कभी अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट की वजह से इंसान लूज टेम्पर हो जाता है और जज्बात में आके किसी के साथ कोई झगड़ा करता है या कोई गलत कदम उठा लेता है. The last factor is victimology. It is the study of role of victim in the commission of crime. Victim उसको कहा जाता है जिसके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ हो, उस इंसान को या उसकी प्रॉपर्टी को किसी की वजह से नुकसान पहुंचा हो. लेकिन उसके बाद विक्टिम का क्या रोल होता है, वो क्रिमिनल के खिलाफ लीगली एक्शन लेता है या गुस्से में आके खुद ही कोई स्टेप उठा लेता है या अपना रिवेंज लेता है.